दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग एपीएफसी एंड ईओ एग्जाम की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, हम भी ये वेट कर रहे हैं। तो आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि भाई कब तक नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। क्या यूपीएससी का ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिवेट हुआ है? अगर एक्टिवेट हुआ है तो कब तक ये एक्टिवेटेड रहेगा? और क्या ईपीएफओ ने इस ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल के एक्टिवेट होने के बाद ईपीएफओ की रिक्वेजिशन सबमिट कर दी है? तो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो ईपीएफओ एग्जाम, एपीएफसी और ईओ एग्जाम की एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज दी वन कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन। कि भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, इस एग्जाम में बुक लिस्ट कौन सी फॉलो करनी है, इस एग्जाम के सॉल्व पीवाईक्यूज क्या है, वो सारी की सारी चीजें आपको एक सिंगल गाइड बुक में मिलेंगी। तो एक गाइड बुक आपके पास पक्का होनी चाहिए और एक गाइड बुक टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी इसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी में राइट सोर्सेज का होना, सिलेबस का होना और पीवाईक्यूज का होना बहुत जरूरी है। चलो दोस्तों अब बात करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट अपडेट क्या है। देखिए लास्ट टाइम जब मैं आपके सामने एक अपडेट लेकर आया था तो मैंने आपके सामने ईपीएफओ का आरटीआई रिप्लाई पेश किया था, जहां पर मैंने बताया था कि भाई 24 तारीख को मुझे जो ईपीएफओ का रिप्लाई मिला था, वहां पर ये बोला गया था कि जो एपीएफसी है उसकी 74 वैकेंसीज और ईओ की 156 ईओ वैकेंसीज की जो है नोटिफिकेशन की रिक्वेजिशन प्रिपेयर कर ली है ईपीएफओ ने। और जैसे ही यूपीएससी का ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिवेट होगा, ये जो रिक्वेस्ट है ये यूपीएससी को सबमिट कर दी जाएगी। मतलब जो आरटीआई रिप्लाई 22 अक्टूबर का था, सॉरी 22 अक्टूबर आरटीआई करी और रिप्लाई जो 24 नवंबर का था, इस आरटीआई रिप्लाई में बोला गया है कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इनसे पूछे थे, कि जो भी क्वेश्चन आपने उनसे पूछे वहां पर हम यही जवाब दे रहे हैं कि भाई 74 एपीएफसी वैकेंसीज और 156 ईओ वैकेंसीज की जो नोटिफिकेशन है वो सबमिट कर दी जाएगी यूपीएससी को जब उनका ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिवेट होगा। हमें ये बात पता लग गई थी। लेकिन दोस्तों इशू क्या हो कि अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ गया कि भाई ये ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल क्या है, कब ये एक्टिवेट होता है और क्या ये साल में मल्टीपल टाइम्स एक्टिवेट हो सकता है। तो हमें इसके बारे में जो है इन्फॉर्मेशन लेनी थी, क्योंकि हमें एक आइडिया लगाने की भाई कब तक नोटिफिकेशन आ सकती है, आ भी सकती है नहीं आ सकती है। तो इसलिए हमने यूपीएससी को एक आरटीआई किया, और जो यूपीएससी को आरटीआई किया वो मैंने किया था 6 जनवरी 2025 को, जिसका रिप्लाई मुझे 27 जनवरी 2025 को मिला है। और इस आरटीआई रिप्लाई में हमने यूपीएससी से काफी क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जांपल कि व्हेन विल बी द ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिक्वेजिशन सबमिशन इज एक्टिवेटेड बाय यूपीएससी, हैज द ईपीएफओ सबमिटेड द रिक्वेजिशन फॉर कंडक्टिंग द एग्जाम फॉर द एपीएफसी एंड ईओए पोस्ट, और अगर आपको रिक्वेजिशन मिली है तो कितनी वैकेंसीज की रिक्वेजिशन आप लोगों को मिली है। ये क्वेश्चन मैंने यूपीएससी से पूछे। और दोस्तों इनका रिप्लाई हमें जो परसों मिला है, वहां पर क्या रिप्लाई दिया गया है कि भाई जो ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल है वो एक्टिवेट हो गया है। और ये एक्टिवेशन की डेट क्या है, ये एक्टिवेट हुआ है 1 जनवरी 2025 को। और कब तक ये एक्टिवेट रहेगा, ये एक्टिवेट रहेगा 31 मार्च 2025 तक। तो यहां पर आरटीआई रिप्लाई में यूपीएससी ने हमें बताया कि भाई जो ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल है वो 1 जनवरी 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक एक्टिवेटेड रहेगा। अब इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई साल में मल्टीपल टाइम्स एक्टिवेट होता है, बट अभी अगले 3 महीनों के लिए जो पोर्टल है ये एक्टिवेटेड है। एंड दोस्तों देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि भाई अगर ईपीएफओ ने रिक्वेजिशन प्रिपेयर कर ली है तो इसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन में वो सबमिट भी करेगा यूपीएससी को, और हमें नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल सकती है। अब जो हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन पूछे कि भाई क्या आपके पास ईपीएफओ ने रिक्वेजिशन सबमिट कर दी है। अब देखो ये आरटीआई रिप्लाई पहले मतलब 20 दिन के अंदर का आया है, तो यहां पर उन्होंने बोला कि नो सच रिक्वेजिशन हैज बीन रिसीव्ड फॉर द रेफर्ड पोस्ट टिल डेट। मतलब जब हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं उस टाइम तक तो हमें रिक्वेजिशन नहीं मिली है। तो यहाँ पर अभी तक जो प्रोसेस है यूपीएससी को रिक्वेजिशन सबमिट करने का फ्रॉम द ईपीएफओ साइड वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप लोगों को ये मैं बता दूं कि भाई जो नोटिफिकेशन की हम वेट कर रहे थे कि भाई फरवरी एंड में या फिर मार्च में आ सकती है, वो डिपेंड करेगा कि यूपीएससी को रिक्वेजिशन कब सबमिट होती है। जैसे ही ईपीएफओ यूपीएससी को रिक्वेजिशन सबमिट करता है, फिर यूपीएससी अपने अंदर एक प्रोसेस चलाता है और फिर नोटिफिकेशन को रिलीज करता है। तो हमने और भी आरटीआई कर रखी है, तो मैं आपको उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस पर्टिकुलर आरटीआई से, यूपीएससी की और ईपीएफओ की आरटीआई से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम वो एक बार डिड्यूस कर लेते हैं कि भाई 74 वैकेंसीज और 156 वैकेंसीज की रिक्वेजिशन प्रिपेयर कर लिया ईपीएफओ ने, लेकिन जो ये रिक्वेजिशन है ये अभी तक सबमिट नहीं करी है यूपीएससी को। अब उन्होंने क्या रीजन दिया सबमिट ना करने का, कि ऑनलाइन सबमिशन पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ है। अब यूपीएससी कह रहा है कि भाई हमने 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक पोर्टल एक्टिवेट कर दिया है, तो अब आप हमारे पास जो है रिक्वेजिशन सबमिट कर सकते हैं। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको मैं बता दूं कि भाई जो सबमिशन है यूपीएससी को रिक्वेजिशन का फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ एपीएफसी एंड ईओ, वो पॉसिबल है अगले 2 महीने के अंदर। तो आपको नोटिफिकेशन भी जल्दी देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्वालिटी प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो अगर आप लोग नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि उस केस में तो आप फिर नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी स्टार्ट करिएगा। लेकिन आप ऐसे बच्चे जो तैयारी कर चुके हैं और जिनको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई कब जो है चीजें हो सकती हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है। एंड दोस्तों अगर आप लोग डेडिकेटेडली तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग एक कोर्स के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने 3 डिफरेंट कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें एक है मास्टर कोर्स जो कि कंप्रेहेंसिव कोर्स है फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स ऑफ द एपीएफसी न्यू एग्जामिनेशन। यहाँ पर हर कंपोनेंट में आपको वीडियोस, क्विजेस,
चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक्स भी मिलेंगे आपको, और सबसे खास बात कि भाई आप लोगों को यहाँ पे वीकली मेंटर टॉक अलॉन्ग विद सॉल्व पीवाईक्यूज भी मिलेगा। सेकंड कोर्स है उन बच्चों के लिए जो कि यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हैं। इन बच्चों के लिए हमने यहाँ पर जीएस एंड क्यूआरई के सिर्फ क्यूजेस दिए हैं, चैप्टर वाइज क्यूजेस, लेकिन जो स्पेशल कंपोनेंट्स एपीएफसी और ईओए में आते हैं उनका हमने कंप्लीट कवरेज किया है। मतलब जो अकाउंट्स है, आईआर एंड लेबर लॉ है, सोशल सिक्योरिटी है, कंप्यूटर नॉलेज है, वो हमने अच्छे से कवर किया है। तो ये कोर्स यूपीएससी वाले बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। देन थर्ड कोर्स है टेस्ट सीरीज, जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ली है, जो क्वालिटी प्रिपरेशन करके अब सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वाला कोर्स है। दोस्तों आप लोग हमारी वेबसाइट edutap.co.in पे जाके इन कोर्सेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कोर्स का लिंक दिया गया है। तो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करनी चाहिए। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा और ये आप अपनी प्रिपरेशन में जो है थोड़ा सा तेजी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देर आर हाई चांसेस कि भाई आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगी, तो आपको प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी करनी चाहिए। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।